दोस्तों मेरे पास व्हाट्सएप पे एक दोस्त का मैसेज आता है कि सर जब से ये मार्च से कोरोना केसेस और कोरोना वायरस का जो अनाउंसमेंट हमने सुनी है तब से हमारी स्टडी बहुत डाउन हो गई है। हम कभी भी पूरी एफिशिएंसी दे ही नहीं पाते। ऊपर से ये भी फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कहाँ एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे। और ऊपर से हमारे जब से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं हम बहुत स्लो हो गए हैं। हमें पढ़ने का ही मन नहीं करता। हम ये सोचते हैं कि जब हमें पता चल जाए कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं तो हम पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जब तक यही नहीं पता चलता कि एग्ज़ाम कब होंगे तो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एनर्जी नहीं आ रही सर, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ना कंसिस्टेंसी है ना फोकस है। ऊपर से कोरोना केसेस सुन सुन के कितनी डेथ हो रही है, डिप्रेशन भी होता जा रहा है सर। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फाइनली हमें पढ़ें या ना पढ़ें, कब पढ़ें। अगर ऐसा ही हमें क्लियरली बता देता है कि अगर एग्ज़ाम नवंबर में होने तो हम शायद आज से नवंबर की प्रिपरेशन करते हैं। अगर ऐसा ही ये बता दें कि भैया नवंबर में भी ना होगा अगले महीने होंगे तो भी हम आज से प्रिपेयर कर लें। लेकिन जब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा हम पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहली बात, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। एंड सेकंड थिंग, आपका ऐसे ही कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मुझे जरूर भेजना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर को, आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर दे सकूं। दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, आपको ध्यान से सुनना होगा इस वीडियो को एंड प्रॉपरली इसको फॉलो करना होगा। लाइफ में आप जो चाहेंगे वो अचीव हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले एक गांव में दो किसान हैं। एक किसान का कहना ये है कि सर आप भगवान जी आप मुझे बता दो कि बारिश कब होने वाली है। जब आप ये फिक्स कर दोगे कि बारिश इस डेट को, इस तारीख को होने वाली है, तब मैं आज से खेती करना शुरू करूंगा, तब से मैं आज से अपनी फसल जो है बोना शुरू करूंगा, तब से मैं अपना खेत को जोतना शुरू करूंगा। लेकिन जब तक आप बताओगे ही नहीं, मैं अपनी फसल कैसे बना सकता हूँ, मैं खेती कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मेरा ना ध्यान नहीं लग रहा सर खेती के ऊपर। ये आप हैं। दूसरा किसान एक और है, वो ये कहता है कि भैया भगवान तो भगवान है, जब होंगे जैसा होगा ठीक है, लेकिन मैं अपना काम करना कैसे छोड़ सकता हूँ। वो डेली अपने खेत को जोतता है, डेली वो फसल बोने की कोशिश करता है और कहता है जब भगवान बारिश करेंगे उस दिन मेरी फसल दोगुनी है। तो दोनों किसानों में से बताओ कि किसको, कौन सी अप्रोच आपको ठीक लग रही है और कौन सा ऐसा किसान है जो आपको लग रहा है कि लाइफ में ज़्यादा आगे सर्वाइव कर पाएगा। डेफिनेटली आपका आंसर वही होगा कि भैया जो अपने खेत को आज से जोत रहा है। सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ना हो नहीं पाता है। ये कहने की बात है, कैमरे के आगे आप भी बोल ले रहे हो, लेकिन हकीकत में क्या आप कर पा रहे हो? सर मेरे से पूछोगे तो यस, रेज योर हैंड। मैं कहता हूँ सर मैं करता हूँ। मैं डेली ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डेली ही अपने टारगेट्स, अपने अचीवमेंट्स जो है सर उसे अचीव कर रहा हूँ। नवंबर 20 के लिए जो बैच बनाए हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उनके लिए टेस्ट ले रहा हूँ। मैं नहीं रुका हूँ सर। लाइफ में किसी भी इंसान को आप काउंट कर लो, कोई भी इंसान जो ऊपर उठेगा या आने वाले टाइम में उठने वाला है, या गॉड जिसे सिलेक्ट करने वाले हैं कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाने वाले हो, वो इंसान आज काम कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। सर सुनने में बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली हमें हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताओ बेस्ट आंसर। सर देखो कोई भी डिग्री जो आपकी है, जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, वो डिग्री कभी भी आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प नहीं करेगी। वो डिग्री और वो एग्ज़ाम जो है वो बस इतनी हेल्प करते हैं ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। लाइफ एग्ज़ाम से बहुत ही डिफरेंट होती है। एग्ज़ाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर टॉपिक्स सब हमें बता रखे होते हैं कि भैया ये पढ़ के आओ, ये एग्ज़ाम तुम्हारा लेंगे, इस इतने टाइप के क्वेश्चन करके आओ, हम आपका ये एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन लाइफ कभी भी ऐसी नहीं होती। मान लो आज मान लिया कि चलो ठीक है आपके एग्जाम जुलाई में नहीं होंगे, अगस्त में होंगे, अगस्त में नहीं होंगे, सितंबर में होंगे। सर पोस्टपोन, सर सारे एग्जाम पोस्टपोन नवंबर में होंगे जी सबके। चलो सर और बढ़िया, लॉकडाउन और नहीं मतलब दिक्कत दे रहा है, कोरोना वायरस और दिक्कत दे रहा है, तो हम ना मई 2021 में, नवंबर 2021 में एग्जाम देंगे। अब बताओ, चलो मान लिया नवंबर 2021 में, आज ऐसे ही बोलती है कि नवंबर 2021 में एग्जाम होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताओ अब आप क्या करोगे? सर नवंबर 2021 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम क्या करेंगे आप ही बता दो। सर लिटरली इफ you are in a situation that you are thinking that what action should I take right now, then you are not doing your job. Understand? सर समझी नहीं आपने क्या बोला, थोड़ा हिंदी में समझाओ, वैसे भी आपकी इंग्लिश अच्छी है। बिल्कुल सही कहा आपने।
मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि मान लो अगर आपको अभी भी ये पूछना पड़ रहा है कि सर हमें क्या करना है, तो आप अभी अपने काम को सही से नहीं कर रहे। मैं मोदी जी से पूछूं कि सर ये बताओ, अगर मान लो कोरोना केसेस 2021 नवंबर तक रहे तो आप क्या करोगे, तो वो कहेंगे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करेंगे, टैक्सेस कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खर्चे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और अपनी जनता का ख्याल रखेंगे। उसी तरीके से एज एन एक्सपर्ट जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट किया है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कब और क्या कैसे करना है। सर आप क्या करोगे? लिटरली मैं कुछ और बुक्स पढ़ूंगा, लिटरली मैं बहुत बुक्स पढ़ने वाला हूँ अगर ऐसा ही हुआ तो। और अपने स्टूडेंट्स पे जो भी ज्वाइन करते हैं टॉप 20 या जो भी, मैं उन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। मैं अपने कंटेंट पर और अच्छा ध्यान देना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को और ग्रो करना चाहता हूँ। मैं अपनी मैच्योरिटी लेवल को हाई करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ। सर आप क्या समझा रहे हो? मैं ये समझा रहा हूँ कि हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आज रोकना नहीं चाहिए। हम सभी रुके पड़े हैं बस इस बात को लेके कि एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए। एग्जाम डेट अनाउंस है तो चलो ठीक है, एक बार ऐसे दोबारा क्लेरिफाई कर दिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। नहीं जी, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई। तब अगला क्वेश्चन होगा, सर कोरोना वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आप एग्जाम लेंगे, आपको शर्म नहीं आती, इतने मैच्योर नहीं हो, आप बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे। तब ऐसे ही कहेगा कि भैया अभी तो तुम डेट मांग रहे थे, डेट तो दे दी, अब पढ़ लो। तो अब आप क्या कहोगे? सर ये फेयर रही हमारे साथ, एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए नवंबर के लिए। अब ठीक है, ऐसे को ये फील होता है कि हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, उनकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। सारी प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अगर बच्चों की हेल्थ को कुछ हो गया तो फिर हम क्या जवाब देंगे उनकी फैमिली मेंबर को और गवर्नमेंट को? क्योंकि अगर एग्जाम कंडक्ट कराना है, लेट्स सपोज महाराष्ट्र में ही कराना है, तो आपको क्या लग रहा है वहाँ के जो गवर्नमेंट है क्या अलाउ कर देंगे? करेंगे तो कितनी सारी कंडीशंस होंगी कि ऐसे फॉलो कर पाएगी। चलो ठीक है, नहीं हो रहे एग्जाम जुलाई या अगस्त में, ठीक, फाइनल, गुड, नवंबर में होंगे, ओके। नाउ व्हाट इज योर एक्शन? तो आप वो बोलोगे सर उस समय भी कोरोना वायरस ठीक नहीं हुआ, तो उस समय भी अगर कोरोना वायरस ऐसे ही बढ़ा, तो हमें तो एक फाइनल चीज़ चाहिए कि भैया एग्जाम होंगे, सर्टन होंगे, हम सेफ रहेंगे तो हम एग्जाम देंगे। तो उस लाइफ में एक चीज़ सीखो। मैं जो इतना बोले जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास टाइम बहुत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में डाउट बहुत है और ये डाउट ही आपके एक्शंस को, आपकी एनर्जी को, आपके फोकस को रोक के बैठा हुआ है। मैंने माना कि सिचुएशन एडवर्स है, लेकिन क्या इतनी एडवर्स है कि आप अपने लिए 1 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा अपनी इंप्रूवमेंट पे, अपनी नॉलेज पे, अपने एक्सपर्टाइज पे ना लगा पाए? कहीं ना कहीं तो अपने आप को आपको जलाना पड़ेगा ना। एक लाइन थी सर बहुत अच्छी कि अगर आप अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को कहीं सही डायरेक्शन में फोकस नहीं करोगे ना, तो वो आपके टाइम को और आपको खुद ही डाउन करते जाएगी। आप नेगेटिविटी पे सारी चीज़ें फोकस ला चुके हो। सर ये नेगेटिविटी है, हमारे देश में ऐसा हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, सिचुएशन है, लेकिन किसके लिए नहीं है? हर पर्सन जो भारत का नागरिक है सबके लिए सिचुएशन है ना। लेकिन जिनको 1 जून से जॉब पे निकलना था, जिन जिन एरिया में अलाउ हो गया, वो जा रहे हैं सर। हो सकता है मम्मी पापा आपके हों, आपकी मम्मी जो है सर, कोरोना वायरस का मार्च से सर स्टार्ट हुआ, क्या उन्होंने मार्च से आज तक कोई छुट्टी ली? क्या उन्होंने रिलैक्स किया कि भैया कोरोना वायरस में थोड़ा सा चिल मार लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा आराम से सो जाऊँ? नहीं सर, वो तो काम करती हैं सर, अभी भी वो खाना पीना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं और ये बोलते हैं बेटा तू पढ़, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। माँ बाप को जो करना है वो कर रहे हैं सर, भगवान को जो कर रहा है वो भी कर रहा है, गवर्नमेंट को जो करना है वो भी कर रहा है। लेकिन आप अभी तो कुछ स्पेशल चैनल बन गए, उन पे बस एक ही वीडियो आता है, कोरोना वायरस का ये, फिर इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, और आप दिन भर उस पर हर एक वीडियो जो आया आपको उसकी खबर रहती है, पूरा टाइम आप उस पर लगाते हैं। इससे अच्छा ये होता किसी कंटेंट को समझते, अपनी नॉलेज को और बेहतर करते, अपने आप को और इम्प्रूव करते और अपने आप को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। दोस्तों एक तरीका है कि आपको कोई धक्का मारे, भाई तू पढ़, तू पढ़, नहीं होगा तेरे को कुछ, तू पढ़। और दूसरा है यार मैं करूँगा, अब चाहे मुझे कोरोना हो या ना हो, भगवान मेरा मालिक, मुझे करना है। एक लाइन थी, जाको राखी साहिया मार सके ना कोई। सर इसका मतलब क्या है? हम कूद जाए मैदान में? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा आप कूद जाओ मैदान में, मैं ये कह रहा हूँ अपने काम को कैसे रोक सकते हो आप। आपको खाना टाइम से नहीं मिलेगा ना तो भी आप बेचैन हो जाओगे कि मम्मी खाना चाहिए। उस समय आप ये नहीं बोलोगे कोरोना वायरस में खाना कैसे खाऊं, नहीं, आपको चाहिए तो चाहिए। आपके पापा, आप में से बहुत सारी फैमिली जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पापा आज भी काम कर रहे होंगे, थोड़ा ही सही, लेकिन कर रहे होंगे कि घर का खर्चा चले।
और वही आप थोड़ा सा ही नहीं पढ़ रहे कि मेरे मार्क्स 40 पे आ जाए, 39 पे ना रखें, 60 पे आ जाए, 59 पे ना रखें। वो एक नंबर के लिए जो मेहनत है वो आप नहीं कर रहे। आपको एक क्लियर डिक्लेरेशन चाहिए कि आ जाए तो भी मैं पढ़ूंगा। तो लाइफ में एक चीज़ फिक्स कर लीजिए सर, कभी भी सिचुएशन लाइफ में फेवरेबल नहीं मिलेगी अगर आपको ऊपर उठना है। तो अगर आपको लाइफ में ऊपर उठना है तो लाइफ में सिचुएशंस हमेशा अनफेवरेबल होंगी। हमेशा ही ऐसा कुछ होगा कि आप पीछे आओ, आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन उसी में दो टाइप के लोग होंगे जो रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेंगे सेम सिचुएशन में। एग्जाम जुलाई में ले लो, अगस्त में ले लो, नवंबर में ले लो, मई में ले लो, जिनको रैंक लानी है वो रैंक ही लाएंगे, जिन्हें पास होना है वो पास ही होंगे, और जिन्हें फेल होना है उनके लिए आप 2 साल बाद का भी एग्जाम ले लो, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है, एग्जाम होने चाहिए? मैं ये नहीं कहता एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मैं ये कहता हूं कि जो जरूरी है वो आपको करना चाहिए, वो है आपकी पढ़ाई। थोड़ा ही से सर, लिटिल लिटिल, हाँ, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। तो भाई जो लिटिल स्टार, उस लिटिल एफर्ट्स को थोड़ा सा आज लेके थोड़ा सा ऊपर कर लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो। अभी मैंने 1 अप्रैल से डेट्स दी थी कि टेस्ट होगा 10 तारीख को, मैंने प्लानिंग्स दी थी ऐसे ऐसे कर लो। कल भी बच्चों का मैसेज आया, सर टेस्ट हो रहा है ना 10 को, मैंने कहा हाँ सर, और वो देंगे सर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, वो देंगे भी, व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे भी, सर बताओ क्या इंप्रूव करें। लिटरली कह रहा हूँ सर, सेम सिचुएशन में कुछ बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं, वो अपने आप को लेजेंड बना रहे हैं, आते हुए भी उसी क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आते हुए उस कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप सरेंडर करके ऐसा ही बोल दे बस, तब एक तैयारी करेंगे। तो सर करते रहो, आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। जिन दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई है वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो सर, राइट नाउ आई एम रेडी टू टेक एक्शन टू क्रिएट माई फ्यूचर। राइट नाउ आई एम रेडी टू टेक एक्शंस टू क्रिएट माई फ्यूचर। सर मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हूँ। इस दुनिया में जितनी भी वरीज हैं, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब एक ही चीज़ से कैंसिल होती हैं, एक ही चीज़ से डिलीट होती हैं, एक ही चीज़ से चेंज होती हैं, वो है एक्शन। सेट ऑफ एफर्ट्स, सेट ऑफ एक्शंस आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप सेट ऑफ एफर्ट्स नहीं लेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। सो टेक एक्शन नाउ। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना, और इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना कि अगली बार मोटिवेशन वीडियो आए या जो भी वीडियोस में रिवीजन के लिए डालूँ आपकी हेल्प होती रहे। और कोई भी डाउट फील हो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, या फिर मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।